स्वरूपोऽहम् ब्रह्मोऽहम् ब्रह्मोऽहम् ब्रह्म स्वरूपोऽहम् चिदोऽहम् चिदोऽहम् सच्चिदानन्दोऽहम् चिदोऽहम् चिदोऽहम् सच्चिदानन्दोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिव स्वरूपोऽहम् शिव स्वरूपोऽहम् शिव हरिओम हरिओम। भगवद गीता का 12वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वाध्यायः। अथ 12वाध्यायः। भक्ति योगः। भक्ति योगः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ता ये
भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनया धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयः निवशिष्यसि च मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्
हरि ओम तत्सत् इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मविनिश्रिताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनुः गीता गंगा च गायत्री गोविंदे तीरे स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते गीता धीता च येनापि भक्ति भावेन चेतसा वेदशास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः तेनाधीतानि सर्वशः। हरि ओम तत्सत्। भगवती गंगा माँ की कृपा से अत्यंत एक दिव्य वातावरण की संरचना हम लोगों के आसपास गंगा माँ कर रही है। अतिमधुर कलकल माँ की ये पवित्र ध्वनि सतत प्रवाहमय जीवों को अनंत काल से पवित्र करने वाला ब्रह्म का साक्षात द्रवमय रूप दूर तक सामने हिमालय की पवित्र शिखर विस्तृत वनराशि देदीप्यमान प्रातःकालीन भगवान भास्कर अपने अपने गंतव्य की ओर जाने वाले छोटे मोटे ये पक्षी अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए गंगा का आश्रय लेकर के स्नान ध्यान भजन पूजन करने वाले ये साधक अत्यंत पवित्रता का वातावरण है। आइए इस पवित्र वातावरण का आश्रय लेकर के अपने मन को कल्पनाओं के जाल से बाहर निकाल करके ये जो एक वास्तविक दुनिया, ये जो एक वास्तविक पवित्र जगत हमारे आंखों के सामने हमारे चारों ओर भरा है, इस वास्तविकता के साथ अपने मन को जोड़े, इस वास्तविकता के साथ अपने चेतना को जोड़े और ध्यान की यात्रा आरंभ करें। श्रद्धेय स्वामी जी के साथ देव प्रणाम करते हुए हम लोग ध्यान की यात्रा को आरंभ करेंगे। ओम गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम
गंगादेव्यै नमः। ॐ गंगा देव्यै नमः। ॐ इन्द्रादिदशदिक्पालेभ्यो नमः। ॐ इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। ॐ सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ शाम्ब सदाशिवाय नमः। ॐ सांब सदाशिवाय नमः। ॐ दुर्गादेव्यै नमः। ॐ दुर्गा देव्यै नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ परमगुरुभ्यो नमः। ॐ परमगुरुभ्यो नमः। ॐ परात्परगुरुभ्यो नमः। ॐ परात्पर गुरुभ्यो नमः। देव सत्ताओं को और गुरु सत्ता को प्रणाम करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति ज्ञापन करके उनके अनुग्रह से उनकी कृपा से गंगा माँ की इस पवित्र गोद में ध्यान की इस दिव्य यात्रा को अग्रसर करें हम सब साधक लोग मिलकर के। आसान मुद्रा में बैठ जाइए। शरीर को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। जितना संभव हो सके कमर को, गर्दन को, मस्तक को एक सीध में रखिए ताकि इस पवित्र प्राणवायु का जो गंगा माँ के स्पर्श से और अत्यंत पवित्र हो जा रही है ये दिव्य वायु देवता, उनका इस शरीर में प्रवेश निर्बाध गति से होता रहे। प्राण देवता की, वायु देवता की परम पवित्रता का अबाध गति से हमारे भीतर प्रवेश हो, इसलिए शरीर को खूब शांत, शीतल, सुव्यवस्थित कर दीजिए। आइए प्राण देवता का ही आश्रय लेकर के ध्यान की यात्रा को आरंभ करते हैं। प्राणायाम के माध्यम से प्राण देवता के गति को नियंत्रित करते हुए, मन को प्राण देवता के साथ जोड़ते हुए, मन और प्राण के साथ भगवान के नाम का संबंध बनाते हुए नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है, उस प्राणायाम के माध्यम से अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र करेंगे। कुछ मिनटों के लिए
अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब धीरे धीरे प्राणों को पुनः शांत और सुव्यवस्थित क्रम में चलने दें। 5-7 बार गहरी श्वास ले और साथ साथ में ओमकार का मन में उच्चारण करते हुए श्वास को भरें। ओमकार का ही उच्चारण करते हुए श्वास को छोड़ें। ओमकार परमात्मा का अत्यंत प्रिय नाम है। जब हम किसी को उनके प्रिय नाम से पुकारते हैं, नाम की ये शक्ति है, जिसको पुकारा जाता है उसके ध्यान को आकर्षित करता है, उसकी चेतना को हमारी ओर प्रवाहित करता है। ओम ये भगवान का पवित्र नाम है। ओम के साथ गहरी श्वास ले और गहरी श्वास छोड़े।
सजगता बनाए रखें। मन हमारा कल्पनाओं में न खोए, प्रकृति के इस पवित्र दृश्य के साथ जुड़ा रहे। गंगा माँ की ध्वनि में, सामने हिमालय के दर्शन में, गंगा माँ के दर्शन में अपने मन को निविष्ट रखें। आज के हमारे ध्यान का मुख्य केंद्र बिंदु है, मुख्य सूत्र है, मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रियः। हम लोगों ने अभी 12वें अध्याय में ये पाठ किया। भगवान कहते हैं, जिसने मन और बुद्धि मेरे को अर्पण कर दिया वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हम भी इस ध्यान यात्रा के माध्यम से एक सजग प्रयास करें कि हम अपने मन को, अपने बुद्धि को कैसे भगवान को अर्पण करें। मन बुद्धि को समझते हुए ईमानदारी से कोशिश करें कि हम अपने मन बुद्धि को भगवान को दे पाए। वेदांत के सब साधक ये बात अनुभव करते हैं, इस बात को गहराई से समझते हैं। एक कोई दिव्य पवित्र सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड व्यापी सत्ता, वो चिन्मयी से, वो अत्यंत पवित्र है, माया के सब दोषों से, विकारों से शून्य है। वो शांतम है, शिवम है, अद्वैतम है, अत्यंत शांत, अत्यंत कल्याणपूर्ण, एक अखंड अद्वैत सत्ता इस पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है। वही सत्ता मेरे भी जीवन सत्ता का आधार है। ये जो हमारी प्राण, ये जो हमारी जीवनी शक्ति, ये जो हमारा जीवन निरंतर चल रहा है, वही ब्रह्मांड व्यापी एक अखंड अद्वैत शिव सत्ता ही हमारे इस प्राण शक्ति को चला रहे हैं। प्राणों के साथ उस जीवन सत्ता का, उस दिव्य सत्ता का गहरा संबंध है। थोड़ी देर शांत होकर के ये अनुभव करिए, वो सत्ता किस प्रकार से हमारे प्राणों को निरंतर चलाए रख रही है। वर्तमान में अभी भी चला रही है। थोड़ी देर पहले जब हम सोए थे तब भी वही सत्ता हमारे प्राणों को सक्रिय रूप से चला रही थी। उस सत्ता की प्राणों के साथ जो अनुभूति है, उस सत्ता की प्राणों के साथ जो उपस्थिति है, उसको अनुभव करने की कोशिश करिए। मन को शांत रखते हुए धीरे 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 अपने प्राणों के भीतर उतरते हुए उसको अनुभव करें।
कौन प्राणों को चला रहा है? क्या प्राण की चलाने की सामर्थ्य मेरे भीतर है? क्या मैं अभीष्ट काल तक उसको रोक के रख सकता हूँ, बाहर या भीतर? अनुभव करेंगे कि ना हम उसको बाहर रोक सकते हैं, ना भीतर रोक सकते हैं। ऐसा लगता है नाभि तत्व के आसपास कोई एक अत्यंत सक्रिय सत्ता है जो वहाँ से प्राण वायु को, प्राण तत्व को निरंतर नियंत्रित कर रही है। और केवल नाभि तत्व के आसपास ही नहीं, वहाँ से प्राण वायु को शरीर के प्रत्येक कोष में प्रवाहित कर रही है। वो कौन सत्ता है जो प्राण को निरंतर प्रवाहित करते हुए शरीर के कण कण तक, प्रत्येक परमाणु तक पहुंचा रही है? प्राण यदि मैं नहीं चला रहा हूँ, मेरे प्राणों को कौन सत्ता चला रही है? शांति से प्राण के साथ जुड़ करके उस दिव्य सत्ता की उपस्थिति को अनुभव करिए। योगियों का ध्यान वृत्ति के निरोध में ही परिपूर्ण हो जाता है। वेदांतियों का ध्यान एकाग्रता पूर्ण दिव्य सत्ता की उपस्थिति के साथ संबंध जोड़ने से पूर्ण होता है। वेदांतियों का ध्यान वृत्ति के रुक जाने में पूरा नहीं होता है। वेदांत का ध्यान दिव्य सत्ता की अनुभूति से पूर्ण होता है। उस दिव्य सत्ता को जो प्राणों के संचालक के रूप में उपस्थित है, उसका अनुभव करिए। जो सत्ता हमारा प्राण चला रही है वो जड़ सत्ता नहीं है, अत्यंत पवित्र चिन्मयी सत्ता है। जब तक शरीर में प्राण प्रवाह है, प्राण के आश्रय के रूप में उस दिव्य सत्ता की उपस्थिति है, तब तक ये शरीर भी पवित्र माना जाता है। इसका स्पर्श करने से स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु प्राण सत्ता के मूल के रूप में वो विद्यमान सत्ता अपने प्राण व्यापार को जब बंद कर देती है, अवरुद्ध कर देती है, प्राण शक्ति के साथ सक्रिय रूप से इस शरीर में जो उपस्थिति है उसको जब अवरुद्ध या त्याग कर देती है, तो ये शरीर अत्यंत पवित्र हो जाता है। स्पर्श करने पर वस्त्र सहित स्नान करना पड़ता है,
तो इस इतने अत्यंत अपवित्र सत्ता को, इस अपवित्र शरीर को पवित्र बनाने वाली वो जो दिव्य सत्ता है, वो प्राण सत्ता के संचालनकर्ता के रूप में उपस्थित है। उसकी अनुभूति में डूबने से ब्रह्म की जो दिव्यतामय उपस्थिति है शरीर में, वो उसका स्पर्श हमारी चेतना को मिलता है। प्राण के माध्यम से वो परम सत्ता जब जीवन के रूप में प्रकट होती है तो उसके दो मुख्य रूप हम अनुभव करते हैं, एक कर्ता, दूसरा भोक्ता। हम अपने आप को इस दो रूपों में ही अनुभव करते हैं। कर्तृत्व से भरे हुए, मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, और भोक्ता के रूप में मैं कुछ भोग कर रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये जो उस जीवन सत्ता का कर्तृत्वमय रूप है, वो हमारी बुद्धि है। मन के माध्यम से बुद्धि कर्ता बनती है। भगवान बता रहे हैं, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, और मन और बुद्धि के आश्रित जो कर्तृत्व है, ये कर्तृत्व ही बंधन का कारण बन रहा है। जो भी भक्त, जो साधक इस कर्तृत्व के भाव को, उसके मूल उपादान मन और बुद्धि को परमात्मा को अर्पित कर देता है, मयि अर्पित मनोबुद्धि, ऐसा जो भक्त है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। वेदांत के साधक जानते हैं, जैसे हम प्राण को अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से नहीं चला सकते, इसी प्रकार हम अपने सामर्थ्य से न कर्ता बन सकते हैं, न भोक्ता बन सकते हैं, न हम अपने मन को चला सकते हैं, न हम अपनी बुद्धि को चला सकते हैं। हम केवल अहंकार कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ। हम उनके किए हुए कर्म को अपने अहंकार से दूषित करते रहते हैं। इस दूषित भावना को त्यागने की बात भगवान कह रहे हैं। आइए शांत होकर के 2 क्षण स्थिर चित्त से भगवान को ये कर्तृत्व का जो अभिमान है और उसके उपादान आश्रयभूत जो मन और बुद्धि है, संपूर्ण एकाग्रता से, संपूर्ण संकल्प से, श्रद्धा से और भक्ति से परमात्मा को अर्पण कर दें। हे परमात्मा, ये आपका दिया हुआ बनाया हुआ मन, आपकी दी हुई और बनाई हुई बुद्धि, ये 2 पुष्प के रूप में अब मेरे पास है। इसको मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ये जैसे भी पुष्प है, खिले हुए, अध खिले हुए, कली बने हुए, ये आपके हैं प्रभु। मैं मेरे इस मन रूपी, इस बुद्धि रूपी पुष्प को आपके श्री चरणों में अर्पण करके आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ।
इस अर्पण से ब्रह्मांड व्यापी जो चिन्मयी सत्ता हमारे हृदय में निवास करते हुए हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे प्राणों को चला रही है, वो सत्ता संतुष्ट होती हैं, प्रसन्न होती हैं। आइए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को, अपने आत्मा को भी, आत्माभिमान को भी उनके चरणों में विसर्जित करते हुए अपने इष्ट मंत्र के द्वारा, अपने आराध्य मंत्र के द्वारा एक माला उनका स्मरण करेंगे, इस प्रार्थना से भर के कि भगवान मेरी इस मन को, मेरी इस बुद्धि को, मेरे इस छोटे अहम को आप अपने चरणों में समाहित कर लीजिए, आप इसको स्वीकार कर लीजिए, मुझे कृतार्थ कर लीजिए। आइए बड़े शांत चित्त होकर के गंगा माँ की पवित्र ध्वनि में मन का निवेश करके कल्पनाओं के जाल में न डूबते हुए एक माला जप करेंगे शांत चित्त से। उससे पहले एक बार ओमकार का उच्चारण कर ले हम लोग स्वामी जी के साथ। मन थोड़ा और स्थिर और शांत हो जाए, फिर जप में हम लोग प्रवेश करें। अब शांत चित्त से जप करेंगे, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से परमात्मा को पुकारेंगे। हे प्रभु, मेरे इस मन को, मेरी इस बुद्धि को आप स्वीकार करो।
मन की शांति बनाए रखें। अपना पूरा ध्यान गंगा माँ की कल कल ध्वनि में निविष्ट रखें। आवश्यकता हो तो आंखें खुली रखें और ये जो पवित्र दिव्यता है इसका अनुभव करें। मन की शांति निरंतर बनाए रखें। श्वास के साथ साथ भगवान को पुकारने का मंत्र चलता रहे। अब धीरे धीरे इस ध्यान की यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। मन की शांति और एकाग्रता को बनाए रखें। बड़ी तन्मयता के साथ भगवान के पवित्र नाम ओमकार का उच्चारण करेंगे। शांत चित्त श्रद्धा से भरकर
परमात्मा को अपना जप समर्पण करेंगे। ओम गुह्याति गुह्य गोत्रात्वम् ॐ गुह्याति गुह्य गोप्तात्वम् गृहाणस्मत्कृतं जपम् गृहाणास्मत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देव सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात् महेश्वरः त्वत्प्रसादात् महेश्वर त्वत्प्रसादात् महेश्वर त्वत्प्रसादात् महेश्वर। अब स्वामी जी के साथ मंगल प्रार्थना और फिर पूर्णाहुति। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। शांति और एकाग्रता बनाए रखेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को बढ़िया से रगड़ करके अपने चक्षुओं का चेहरे का स्पर्श करके दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। धीरे 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 आप अपने प्रस्थान की तरफ, अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। ओम। ध्यान सत्र यहाँ पूर्ण होता है। ओम।